हाँ, तो हम कह रहे थे ना कि भी अब जो ये हमारे पास सबसेट्स आए हैं, इन सबसेट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने का मतलब इनको हम क्या बना लेते हैं, अभी एक क्या बना लिया हमने, एक सेट बना लिया पूरा इनका। तो जब अपने पास सबसेट्स को हम एक सेट के रूप में लिख लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, पावर सेट ऑफ ए सेट। अब यहाँ सेट सी था ना, तो ये पावर सेट ऑफ क्या हो जाएगा, हमारे पास सी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। क्या बोला जाता है भाई, पावर सेट बोला जाता है। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। जिस तरह और एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास ए आ गया सेट कोई, और इसमें 3 और 4 दो क्या लिया हमने, 2 एलिमेंट है हमारे पास। अब वो डायरेक्टली आपसे अगर ये पूछता है कि इसमें कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो आप क्या लोगे, 2⁻n। इस फार्मूले का यूज़ करना है। n क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है इसमें भाई, 2। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, कितने हैं भाई, 2 हैं। तो 2⁻2 कितना आ जाएगा, 4। यानी कि आपके पास सबसेट्स कितने आने हैं, 4 सबसेट आने हैं। तो सबसेट्स कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो अब बना के देखो अपने पास यहाँ से, पहला तो क्या होता है भाई, एम्प्टी सेट होता है। फिर दूसरा देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3। ईच सबसेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सेट। सेट की फॉर्म में लिखने हमेशा ये 4। और अब कितना है हमारे पास, जो सेट होता है इटसेल्फ, वो भी क्या होता है हमारे पास, एक सबसेट होता है भाई। सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ मतलब कोई भी सेट है वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अपने पास कितने आ गए भाई, 1 2 3 और 4। यहाँ से भी कितने आए थे, 4। तो यदि अपने पास किसी सेट के 2 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 4। अब बात आती है यदि हम इनको भी किसकी फॉर्म में लिख देते हैं भाई, एक सेट की फॉर्म में। ये सारे एलिमेंट हो गए अब इसके 1 2 3 4। अब इस सेट के क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। और इनको हम क्या लिख सकते हैं अभी, पावर सेट ऑफ ए। क्या लिखेंगे इसको, पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे हम इसको, ठीक है भाई। तो ये होता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। यानी किसी सेट के जितने भी सबसेट्स आए उन सबको एक सेट की फॉर्म में लिखना, वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, पावर सेट कहलाता है। अब पावर सेट से रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पूछेगा भी ये सही है या गलत है। वो क्या देता है कि हमारे पास जो √3 है, √3 इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। √3 जो अपने पास है वो कहता है कि भी इसका एक सबसेट है, या फिर √3 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। भाई √3 इसका सबसेट बनेगा या इससे बिलोंग करेगा, यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की 1% की भी ज़रूरत नहीं है भाई। अब ये देखो, अब ये एक सेट की फॉर्म में आया ना, ये जो सबसेट्स हैं अब किसकी फॉर्म में हो गए, सबसेट्स की फॉर्म में, इसकी सेट की फॉर्म में हो गए ना सारे के सारे। देखो ये जो ब्रैकेट है किसकी होगी, सेट की। तो ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए ना। ये सारे के सारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। ये जो सेट 3 है ये भी एक एलिमेंट है, सेट 4 है ये भी एक एलिमेंट है, ये सेट 3 4 है ये भी एक एलिमेंट है। और एलिमेंट कभी भी सेट्स के सबसेट नहीं हो सकते, वो क्या करेंगे, उससे सेट से बिलोंग करेंगे। वो सेट से क्या करेंगे, बिलोंग करेंे। तो अपने पास ये क्या है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है और ये क्या सही है। अगर वो कहता है कि भी जैसे ये 3 हमारे पास सेट का एलिमेंट है, अगर वो इस पर डबल ब्रैकेट लगा देता है तो तब क्या कह सकते हैं हम इसको, कि ये पावर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्योंकि √3 तो देखो, ये जो √3 था ना, √3 तो एक एलिमेंट था हमारे पास। तो √3 पे हमने क्या लगाई है, ब्रैकेट लगाई। तो अब ये क्या बन गया, एक सेट की फॉर्म बन गई, और सेट क्या होगा, इसका सबसेट होगा। हम यहाँ कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि भी इस पर ब्रैकेट आ गई और हम सोच जाते हैं कि भी ये तो उसका सबसेट है। लेकिन ये देखो ना, ये किस फॉर्म में दिया हो, यहाँ सेट में क्या दिया हमारे पास, ये एलिमेंट के रूप में दिया है ना। तो ये एक एलिमेंट है हमारे पास। तो एलिमेंट हमेशा सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है। एलिमेंट सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है। अब वो कहता है ये ठीक है हमारे पास। अब वो कहता है कि जैसे 4 है, वो कहता है कि ये बिलोंग करेगा या फिर भाई क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो हम क्या करें, अब ये देखो, ये एलिमेंट था 4,
अब ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, सेट की फॉर्म में आ गया ना। ये एलिमेंट था ना 4, इस सेट का एलिमेंट 4 था, उसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, सेट की। तो सेट कभी बिलोंग नहीं करेगा, वो क्या हो सकता है, उसका सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे ये गलत होगा और ये वाला क्या होगा, ठीक होगा। अब ये देखो सेट की फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या होगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पूछे गए यहाँ से, तो ये आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में क्या आ गया, 1 2 3 4 5 ये आ गया ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया अभी पी कोई सेट ले लिया, या ई सेट ले लेते हैं हम कोई। ई सेट हो गया इवन नंबर्स का 2 4 6 8। फिर भाई ओ सेट हो गया ओड नंबर्स का 1 3 5। फिर उसके बाद हमने ले लिया पी सेट ले लिया कोई प्राइम नंबर का 1 3 5 7 11। ये प्राइम नंबर का सेट हो गया भाई। ई इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, सम संख्याएं। ओ ओड नंबर का मतलब क्या होगा हमारे पास, विषम संख्याएं। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अब एक चीज़ देखो, ये सारे जो इवन नंबर्स हैं किसके अंदर हैं, ये भी नेचुरल नंबर्स के। ओड नंबर भी किसके अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर के। और प्राइम नंबर्स है ये भी किसके अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर्स के। तो अब एक मतलब यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि जो इवन ओड और प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे, इन सब का जो मुखिया है वो कौन है, नेचुरल नंबर है ना। इन सब का मुखिया कौन है, नेचुरल नंबर। यानी इन सब के लिए जो बेस सेट है वो क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। यानी कि ये जो सेट्स लिए हमने ई ओ पी कहाँ से लिए हैं, नेचुरल नंबर से लिए ना। तो नेचुरल नंबर इज़ अ बेस सेट फॉर ऑल ऑफ दिस सेट्स। क्योंकि अपने पास क्या है भाई, जो इवन नंबर है वो भी किसका सेट हो गया, एन का। ओड नंबर है वो भी किसका सेट हो गया, एन का। और प्राइम नंबर है वो भी किसका सेट हो गया, एन का। तो देखो 3 हो गए, 3 किसके सेट बन रहे हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर के सेट बन रहे हैं ना। 3 हो गए 3 किसके सेट बन रहे हैं, नेचुरल नंबर के। तो 3 होगा बेस क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर है ना। तो जो ये बेस सेट होता है ना भाई, इस बेस सेट को हम क्या बोलते हैं, बेसिक सेट एन है। और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। जैसे अब मतलब क्या अभी अपने जितने भी कंट्रीज हैं सारे, जैसे इंडिया पाकिस्तान, यानी जितने भी यूरोपियन एशियन सारे जितने कंट्री हैं, वो सब के सब कहाँ रहते हैं, सब के सब कहाँ पे लोकेटेड हैं, इस यूनिवर्स के अंदर लोकेटेड है ना। तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, इसके अंदर क्या आते हैं, ऑल द कंट्रीज आते हैं ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं ना। क्योंकि यूनिवर्स क्या हो गया, हम सबका बेस हो गया ना। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे इवन नंबर, ओड नंबर और प्राइम नंबर्स लिए, सब के सब कहाँ से लिए गए हैं, नेचुरल नंबर से लिए गए हैं ना। तो इन सब का जो बेसिक सेट है वो क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। इन सब का जो बेसिक सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और इस बेसिक सेट को ही हम क्या बोलते हैं भाई, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है। तो आप लोगों की जो 1.3 एक्सरसाइज है वो सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट, पावर सेट ऑफ ए सबसेट, और वे नंबर ऑफ सबसेट्स किसी सेट के फाइंड करने हो, तो इन चीज़ पर डिपेंड है। तो आप लोगों को थर्ड एक्सरसाइज ट्राई करनी है। यदि आप लोग उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको समझ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।